ऐसा सबक उस्ताद ने दिया कि बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो गया। वो सबक क्या था, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बच्चा आया बाप के साथ मेला देखने के लिए, उंगली पकड़ करके बाप लेकर के आया, तो बाप ने बेटे को समझाया, बेटा भीड़ बहुत ज्यादा है, उंगली मत छोड़ना वरना गुम हो जाओगे। बच्चे ने उंगली छोड़ दी, गुम हो गया। बाप को मिला, बाप ने कान पर तमाचा मारा, नसीहत की। ये ऐसी नसीहत थी कि बेटा जीना हीरो बन गया, हीरा बन गया। वो नसीहत क्या थी, मेरा दूसरा सवाल है। बेटा दारू नहीं पीता, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बेटा जीना नहीं करता, जीना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने नसीहत की कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा कि वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो कहा ऐसा करो, बरबट्टा जाओ रोटा जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। खोल करके देखा तो एक सेब खराब था, सड़ा हुआ था। जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही अपनी जगह। 3 दिन के लिए पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखोगे क्या होता है। क्या हुआ, ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा जलसा, चमकती हुई पेशानी, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। सवाल ही ऐसा करेगा कि फिरा देगा। कबूल फरमाए। 20 मिनट मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। 3 मिनट में सवालों का नमूना निकल जाएगा। लकीर खींच दी उस्ताद ने, कहा छोटा करो बगैर मिटाए हुए। एक बच्चा आकर के हाथ से जब मिटाने लगा, उस्ताद ने कहा मिटाए बगैर छोटा करो। दूसरे बच्चे को समझ में आया, वो आया पेंसिल लेकर के लकीर को बड़ा कर दिया, उस्ताद की लकीर छोटी हो गई। तो उस्ताद ने दुआ देते हुए कहा शाबाश बेटे, बड़ा बनना लेकिन किसी को मिटा कर बड़ा मत बनना। बड़ा बनना है लेकिन किसी को मिटा करके नहीं, किसी के लिए मिट करके बड़ा बनना, किसी को मिटा करके बड़ा बनना। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। बाप ने कहा था उंगली पकड़ करके रखना, मेले में भीड़ बहुत है। उंगली छोड़ दी, बच्चा गुम हो गया। जब बाद में बच्चा बड़ी मुश्किल से हाथ आया तो बाप ने बेटे के मुंह पर तमाचा मारा। नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, मेले में भीड़ बहुत है, गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है कि आज तो उंगली छोड़ दी तुमने बचपन में, दुनिया के मेले में गुम हो गए। ये तमाचा इसलिए मारा है कि अपने बड़ों का दामन मत छोड़ना बड़ा हो करके, वरना कयामत के मेले में गुम हो जाओगे। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। बाप समझा रहा बेटे को, बेटा मान ही नहीं रहा, दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है, जुआ करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा कि एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। अब देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, एक सेब सड़ा हुआ निकला। जब बेटा फेंकने लगा तो फेंकने की जरूरत नहीं, उसी में रहने दो। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब पेटी को बेटे ने खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा। एक सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब सेब पूरी पेटी को खराब कर देता है। एक गलत आदमी पूरे खानदान को गलत कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनवरी का जश्न होगा, मुहर्रम का मातम होगा, हम लोग पैसे को दारू शराब में इधर उधर की खुराफात में तबाही में बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे और सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सह कौन ये अज़ाब, सह कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले
मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, कोई मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। इंशाअल्लाह समाज को शराब से बचाएंगे, अल्लाह हमको बचाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का है। ये मस्जिद का जलसा, इसको सामने रखिए, मस्जिद के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। मस्जिद से आजान की सदा जब आती है तो हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, उसका जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं दे सकते तो खामोश हो जाइए, दुनिया की बात छोड़ दीजिए। चूंकि आपको पता नहीं आजान में किसका नाम लिया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, आपको पता नहीं आजान में किसका नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी जात खुदा की, उस खुदा का नाम लिया जा रहा है। कितनी बड़ी हस्ती नबी की, नबी का नाम लिया जा रहा है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, आप अगर खामोश नहीं रहे, दुनिया की बात में लगे, हदीस में लिखा हुआ है कि ईमान जाने का खतरा है, ईमान चला जाए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जवाब नहीं देना है मत दीजिए, खामोश हो जाइए। जिस काम में लगे हैं मुंह पर ताला लगा दीजिए, जिस काम में लगे हैं उसको छोड़ दीजिए। मस्जिद की आजान की तरफ ध्यान दीजिए। जब तक आजान मुकम्मल ना हो जाए आप अपनी जबान पर ताला लगा करके रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं है, आजान उधर खत्म होगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। एक बात और, इसको याद रखिए, कुछ याद रहे या ना रहे। मस्जिद में आते हैं शौक से आइए, मस्जिद से जाते हैं चले जाइए, जुमा में आते हैं ये भी चलेगा, जब आते हैं तब चलेगा। लेकिन एक काम करना है, जैसे मस्जिद में आना है मुंह पे ताला लगा देना, दुनिया की बात नहीं करनी। एक मर्तबा अगर किसी ने दुनिया की बात कर ली, सिर्फ एक मर्तबा मस्जिद में आकर के, ये मस्जिद खाने खुदा है, आपने इसको रोजा का बाजार समझा, बरबट्टा बाजार समझा, आपने सिर्फ एक मर्तबा मस्जिद में आकर के बात की, उसके बाद बात नहीं की है। इस एक मर्तबा बात करने की नहुसत का असर ये होगा, 40 दिनों की नेकी आपकी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पैसा कहीं छुपा करके रखा था बीवी के डर से, भूल गया कहां रखा। आया इमाम साहब के पास, इमाम साहब पैसा रखे थे कहीं छुपा करके, मिल नहीं रहा है। अरे 1 मिनट में मिल जाएगा, वजू करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तक पैसा मिले नहीं नमाज पढ़ते रहो। अब जब वजू करके नमाज शुरू किया, अभी पहली रकात हुई, धड़ाधड़ ख्याल आ रहा है, तकिया के नीचे है, तोशक के नीचे है, गद्दा के नीचे है, फला संदूक में है, फला जेब में है, ये पैसा है, वो पैसा है, पूरा ख्याल ही आ रहा है। जल्दी से नमाज खत्म करके भागा। इमाम साहब आप जादूगर हैं, आपका वजीफा जादू था। इधर नमाज में खड़ा हुआ, पता चला तो हजरत ने कहा, रे बेवकूफ, तुमको तो अल्लाह के शुक्र में पूरी रात नमाज पढ़ते रहना चाहिए। शैतान ने बुलाया था, नमाज में तुम खुदा के लिए खड़े हुए, शैतान ने याद दिलाया। शैतान चाहता नहीं था कि खुदा का बंदा उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठाने दीजिए, चलता रहे। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें
हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, वो अपने कांटे जो बो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। पहला पैगाम निकल गया नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, ये इस वजह से कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप आए हैं जलसा सुनने के लिए, नेक काम, और आप यहां से जाएंगे, दुआ होगी, दुआ कबूल होगी। जलसा कबूल हुआ तो आपका नेक काम कबूल हो गया। नेक काम होता कौन है, कबूल कैसे होता, ये राज अगर आप सुनेंगे तो आपको सुन्नत से मोहब्बत हो जाएगी। नेक काम किसको कहते हैं? आप आए जलसा सुनने के लिए, नेक काम, जलसा से दुआ करके जाएंगे, नेक काम। अरे ये नेक काम कबूल, कबूल कैसे हुआ, नेक काम कैसे हुआ, ये आपको राज बता दूं। जो काम खुदा की खुशी के लिए किया जाता है वो नेक काम, और जिस तरीके से नबी ने किया उस तरीके से किया जाता है वो नेक काम। खुदा के लिए किया गया, खुदा की खुशी के लिए, उस तरीके से किया गया जैसे नबी ने किया, नबी ने जैसे किया, खुदा के लिए किया गया, यही नेक काम। चाहे जलसे में आकर के, चाहे जलसे से जाए। अब ये कबूल कैसे होता कि सर से ऊपर जाता है, आसमान पर जाता है, आसमान से आसमान पर जाता है, फिर वहां अर्श पर जाता है, कबूल हो जाता है। कबूल कैसे होता है? अल्लाह के लिए किया, नबी के तरीके पर किया, कबूल हो गया। अब इस जलसे में बहुत सारे लोग हैं जो नबी को ख्वाब में देखते हैं। क्या वो खुशनसीब है? मैं कसौटी बताने के लिए जा रहा हूं। जिन लोगों ने नबी को ख्वाब में देखा और सुन्नत पर खड़े